जय भगवान श्री कृष्ण जी। जिंदगी सबकी अलग अलग होती है और सबके जीवन की स्थितियां और परिस्थितियां भी अलग अलग ही होती है। किसी के जीवन की स्थितियां परिस्थितियां इतनी कठोर हो जाती हैं कि व्यक्ति अपने जीवन को जीते जीते ऊब जाता है और वो ये सोचने लगता है कि इस उबन भरी जिंदगी से कोई फ़ायदा तो है नहीं, इससे अब जी कर भी क्या करेंगे। मुझसे जब कई लोग मिलते हैं तो अक्सर ये कहते हैं कि आप अपने चैनल की तरफ से अपने वीडियोस में बहुत उत्साहवर्धक बातें कहते हैं, लेकिन मुझे बताइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं अपने जीवन से ऊब चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ और कैसे जीवन जीऊँ। मैं ये भी आपको बता दूँ, वो मुझसे कहते हैं कि वे अब जीना नहीं चाहते। तब मैं उनसे तपाक से ये पूछता हूँ कि भाई ऐसी क्या समस्या आ गई, ऐसे आपके जीवन में क्या विघ्न आ गए हैं, ऐसी कौन सी परिस्थिति आपके समक्ष आ गई है कि आप जीवन को ही त्यागना चाहते हैं। और क्या जीवन को त्यागने का विचार रखते हुए आप वास्तव में जीवन को त्याग पाएंगे। वो तुरंत कहते हैं, मैं जानता हूँ आप जो कह रहे हैं कि जीवन को त्यागना मेरे वश में नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे घर की परिस्थितियाँ ऐसी हैं, मेरे जीवन की स्थितियाँ परिस्थितियाँ ऐसी हैं, अब मैं जी कर भी क्या करूँगा। मैं समझ गया कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर बहुत कुछ ऐसा भरा हुआ है जो मुझसे शेयर नहीं करना चाहता और शेयर मुझसे करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो जीवन की सत्यता हो, जब वो बहुत कड़वी हो तो उसे शेयर किसी से नहीं करना चाहिए। तो मैंने उनसे यही कहा कि जिन बातों से तुम ऊबे हुए हो उन बातों से बाहर निकलने का प्रयास कर। उन्होंने कहा, वो कैसे संभव है, अगर मैं बाहर निकल ही पाता तो आपसे मार्गदर्शन क्यों मांगता। मैंने उनसे कहा, बात तो सही है, लेकिन जो मैंने आपसे कहा उस पर आप ठंडे मस्तिष्क से विचार कीजिए और ये सोचते और समझते हुए ही विचार कीजिए कि आपको उन परिस्थितियों से बाहर निकलना ही पड़ेगा जिन परिस्थितियों के कारण आप उबन महसूस कर रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप टूटते जाएंगे, हारते जाएंगे और हर दिन ये सोचेंगे कि रोज़ आँख खुल जाती है और रात को मैं सो जाता हूँ, सुबह फिर उठ जाता हूँ। जीवन की स्थितियाँ परिस्थितियाँ आपके हाथ में नहीं, लेकिन जीवन की उबन को ख़त्म करना तो आपके हाथ में है। तो उन्होंने कहा, कोई ऐसा मंत्र बता दीजिए जिसका जाप मैं करूं और जिससे मुझे शांति मिले। तो मैंने उससे कहा कि मंत्र तो बहुत से हैं, लेकिन आप जब तक मंत्र जाप करेंगे तब तक और उसके कुछ समय तक ही आप शांत रह पाएंगे, और जैसे ही आप उन स्थितियों परिस्थितियों में फिर उतरेंगे, आपका सामना होगा, तो आप फिर उबन महसूस करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, हाँ ये बात तो सही। तो मैंने उनसे कहा, इसलिए उन परिस्थितियों से बाहर आइए। तो वो हंसकर बोले, बुरा ना मानिएगा, लेकिन ये बता दीजिए उन परिस्थितियों से मैं बाहर कैसे आऊँ।
तो मैंने उनसे कहा, आपके जीवन की उबन भरी परिस्थितियाँ क्या हैं, ये आप मुझे बताना नहीं चाहते और मैं आपसे ज़बरदस्ती पूछना भी नहीं चाहता। लेकिन जो भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं, उसमें आप ये मान लीजिए कि ये स्थितियाँ परिस्थितियाँ सामने वाले ने आपको दी हैं और सामने वाला उन स्थितियों परिस्थितियों को बदलना नहीं चाहता है। इसलिए आप अपनी स्थितियों परिस्थितियों के अंतर्गत रहिए और उसे उसकी स्थितियों परिस्थितियों के अंतर्गत रहने दीजिए। तो वो कहने लगे, हाँ कुछ बात तो समझ में मेरे आ रही है। मैंने कहा, अगर समझ में आ रही है तो इसे और आगे समझने की ताकत बढ़ाइए और इसे सिर्फ समझिए नहीं बल्कि इस पर अमल भी कीजिए। अब आप सबको मेरी दी हुई सीख ये कैसी लगी? अगर आप समझते हैं कि मैंने उन्हें सही सीख दी है तो कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। भगवान और आप चैनल के प्लेलिस्ट भी आप सब अवश्य देखिए। आप सभी का कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।